नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। इस वीडियो में ब्लड रिलेशन एकदम बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। यदि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो भी सिर्फ एक वीडियो से आप पूरे चैप्टर को सीख जाएंगे। इसमें क्वेश्चन सीखने से पहले सबसे पहले आपको फैमिली ट्री आपको जानना है। फैमिली ट्री का मतलब होता है वंशावली, वंशानुक्रम। जैसे सबसे पहले जान लीजिए कि मेल जब भी आएगा, पुरुष आएगा तो उसके लिए प्लस यूज करेंगे, फीमेल के लिए हम लोग माइनस यूज करेंगे, ठीक है। और यदि आप यहाँ देख लीजिए, यदि आप मेल हैं तो प्लस, फीमेल है तो माइनस। आपके ऊपर आपके पिताजी आएंगे, फादर। ये पिछली पीढ़ी हुए। फादर मेल है तो प्लस लिखेंगे। आपके पिताजी के पिताजी यानी कि दादाजी और ऊपर आएंगे, पिताजी के भी ऊपर क्रम में रहेंगे, ग्रैंड फादर प्लस। और आपका जो सन होगा, बेटा होगा, वो आपके नीचे क्रम में आएगा, सन। आपकी पत्नी जो है आपके साथ आएगी, आपकी वाइफ। लेकिन हम लोग हाफ हाफ एरो से दिखाएंगे, दो हाफ एरो से दिखाएंगे पति पत्नी के रिलेशन को। और आपके भाई बहन जो है वो बराबर में आएंगे, बराबर से दिखाएंगे ब्रदर और सिस्टर को, ठीक है। ब्रदर और सिस्टर को बराबर से दिखाएंगे, ठीक है। उसी तरह से आपकी माँ जो है यहाँ पिताजी के साथ रहेगी, हाफ हाफ एरो के साथ, ठीक है। यहाँ पर दादाजी के बगल में दादी जी रहेगी, वो भी हाफ हाफ एरो से दिखाएंगे, ठीक है। और साथ साथ फीमेल है तो माइनस हम लगाएंगे, ठीक है। फीमेल है तो माइनस, मेल है तो प्लस, ठीक है। समझ गए होंगे इतना। उसके साथ साथ आपका यदि बेटा है तो नीचे आया है यहाँ पर, और बेटी है तो इसी के बगल में बराबर में आएगी आपका डॉटर, ठीक है। अब यदि आप इतना फैमिली ट्री को याद रख लेते हैं, मतलब माइंड में रख लेते हैं, याद करना तो कुछ है नहीं, तो लगभग 70% क्वेश्चन आप ब्लड रिलेशन के बना लेंगे, ठीक है। सिर्फ इतने फैमिली ट्री से। ध्यान क्या रखना है, आप हैं तो आपकी पत्नी जो है वह आपके साथ रहेगी, हाफ हाफ एरो से दिखाएंगे, दो हाफ एरो से। आपके भाई बहन जो होंगे बराबर में दिखाया जाएगा, बराबर से, ठीक है। आपका बेटा जो होगा आपसे नीचे क्रम में होगा, और बेटी जो है वो भी नीचे क्रम में होगी। और बेटा और बेटी जो है आपके दोनों जो है भाई बहन हैं तो बराबर से दिखाएंगे इनको। उसी तरह से पिताजी ऊपर क्रम में रहेंगे, और माँ जो है पिताजी के बगल में हाफ हाफ एरो से दिखाया जाएगा। उसी तरह से पिताजी के पिताजी यानी कि दादाजी ऊपर रहेंगे। इस तरह से इतना समझने के बाद आप क्वेश्चन कर पाएंगे। आइए हम लोग अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है क्यू एम और एन की माता है। क्यू जो है एम और एन की माता है। एन का विवाह ओ से हुआ है। क्यू ओ से किस प्रकार संबंधित है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके ग्रुप डी में। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग फैमिली ट्री बनाएंगे। क्यू माँ है किसका? एम और एन का। तो एम और एन नीचे रहेंगे, बेटा और बेटी हैं तो एम और एन बराबर से इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। अब कौन इसमें से बेटा है, कौन बेटी है, कौन मेल कौन फीमेल है अभी नहीं पता है, तो हम प्लस माइनस अभी नहीं देंगे। क्यू फीमेल थी पता है, माँ थी तो माइनस दे दिए। अब आगे है एन का विवाह ओ से हुआ है। एन का विवाह ओ से हुआ है। देखिए एन का विवाह ओ से हुआ है तो हम लोग पति पत्नी को
हाफ हाफ एरो से, 2 हाफ एरो से दिखा दिए। आगे पूछा जा रहा है क्यू ओ से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ देखिए पूछा जा रहा है क्यू ओ से किस प्रकार संबंधित है। इसका मतलब है कि क्यू क्या लगेगा ओ का, क्यू क्या लगेगा ओ का। क्यू जो है इन दोनों की माँ है, यदि यह एन जो है बेटी हुई तो ओ दामाद होगा, अगर एन बेटा हुआ तो ओ जो है बहू होगी। दोनों ही केस में जो है क्यू ओ की सास लगेगी, ठीक है। दोनों ही केस में क्यू सास है किसकी, ओ की, ठीक है। क्यू ओ से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब होता है कि क्यू क्या लगेगी ओ का, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है। ए भाई है किसका, बी का। पता चल गया कि ए भाई है यानी कि ए मेल है। अब बी अभी पता नहीं है क्या है, मेल की फीमेल। बी सी का भाई है, बी सी का भाई है। यहां पर से पता चला कि बी मेल है, सी का भाई है। आगे सी डी का पति है, सी पति है डी का, यानी कि डी पत्नी है तो यहाँ पे पति हो गया, सी तो डी पत्नी होगी माइनस, ठीक है। आगे ई ए का पिता है, ई ए का पिता है। ए का पिता कौन है, ई, हम प्लस में इस तरह से लिखेंगे ऊपर में। अब पूछा जा रहा है कि डी ई से कैसे संबंधित है। डी जो है ई का क्या लगेगा, इसका मतलब है ई का क्या लगेगा, डी। तो यहाँ देखिए ये तीनों जो है इसके बेटे हैं और ये क्या है, बहू है। सी की पत्नी डी है, यानी कि ई की क्या लगेगी, बहू, यानी कि ई जो है क्या है, बहू है। यहाँ पर क्या है, बहू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स वाई का पिता है, एक्स पिता है यानी कि प्लस रहेगा, पुरुष है, वाई का पिता है, लिख दिए नीचे। अभी वाई का पता नहीं क्या है, पुरुष है कि महिला है। आगे पढ़ते हैं, जेड वाई की पुत्री है। जेड जो है वाई की पुत्री है, वाई की पुत्री जेड है, ये पता चल गया, पुत्री है तो माइनस। आगे है एम वाई का भाई है, एम भाई है वाई का, तो एम और वाई बराबर में आएंगे और प्लस लिख दिए। एम का जेंडर पता है कि पुरुष है। आगे कह रहा कि क्यू एक्स का पुत्र है, क्यू पुत्र है किसका, एक्स का। तो देखिए एक्स यहाँ पे है, क्यू पुत्र है तो नीचे आएगा, यानी कि इनका भाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाई। क्यू पुत्र है तो प्लस। आगे पूछा जा रहा है कि जेड और क्यू के बीच क्या संबंध है। तो यहाँ देखिए जेड जो है यहाँ है, क्यू के बीच क्या संबंध है। तो ये जो है सभी भाई बहन है और भाई हुआ एम क्यू का, भाई वाई अगर हुआ तो ये जो है भतीजी हुई क्यू और एम की, ठीक है। चाचा भतीजी का रिलेशन हुआ। लेकिन यह बहन हुई यदि, तो यह भांजी लगेगी किसकी, एम और क्यू का। तो ऑप्शन से हम देखते हैं कि भतीजी और चाचा का रिलेशन दिया हुआ है, तो हम मान के चलते हैं कि यही वाला सही है, वाई को पुरुष मान करके आंसर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4, ए बी की एकलौती बहन है। ए बहन है किसकी, बी की, तो ए बहन है यानी कि माइनस है। अब बी जो है पता नहीं भाई है कि बहन है, इस पर प्लस माइनस अभी नहीं देंगे। आगे है सी ई का फादर इन लॉ है। तो सी और ई यहाँ तक अभी नहीं आया है, तो अगला लाइन पढ़ेंगे इसको छोड़ के। डी ए की माँ है, ए की माँ कौन है, डी, तो डी आ गई यहाँ पर ऊपर। आगे ई की शादी डी के इकलौते पुत्र से हुई है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ई की शादी डी के इकलौते पुत्र से। तो डी का ये जो पुत्र है, ये दोनों पुत्र और पुत्री है, तो ये जो है बेटी है तो ये बेटा होना चाहिए, इकलौता है तो ये बेटा होगा। और इसकी शादी जो है किससे हुई है, ई की,
कहा जा रहा है कि ई की शादी डी के इकलौते पुत्र, तो डी का इकलौता पुत्र बी ही होना चाहिए क्योंकि ए तो पुत्री है, तो दिखा दिए। अब ये पत्नी है तो माइनस हो गया इस पर। आगे जो पिछला लाइन हम लोग छोड़ दिए थे, सी ई का फादर इन लॉ है, सी जो है फादर इन लॉ है ई का फादर इन लॉ है कौन, तो यहाँ पर आएगा कौन, सी। यानी कि आगे पूछा जा रहा है ई ए से कैसे संबंधित है, ई ए से कैसे संबंधित है। इसका मतलब है कि ई क्या लगेगी ए का, तो ये भाई है और ये भाभी हुई, यानी कि तो भाभी लगेगी, इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है एम और एफ एक विवाहित दंपति है, यानी कि एम और एफ पति पत्नी है। कौन इसमें से मेल है कौन फीमेल अभी नहीं पता। आगे पढ़ते हैं ए और बी बहनें हैं, तो ए और बी यहाँ पर अभी नहीं आया है, इस लाइन को छोड़ के अगला लाइन पढ़ेंगे। ए एफ की बहन है, ए बहन है एफ की, तो यहाँ पर हो गया। अब पिछला लाइन पढ़ सकते हैं, ए और बी बहनें हैं, तो ए और बी बहनें हैं। तो आगे पूछा जा रहा है बी एम की क्या लगती है, तो यहाँ देखिए एम और एफ का जेंडर हमें पता नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग अक्सर जो है ऑप्शन देने में, आंसर देने में गलती करते हैं। ध्यान से देखेंगे इसको। एम और एफ का जेंडर नहीं पता है। सपोज मान लेते हैं एम यदि पुरुष होता, क्या होता पुरुष, तो एफ पत्नी होती, तो पत्नी की यह दोनों बहनें हैं, यानी कि एम की सालियाँ होती, बी क्या होती साली। लेकिन यदि एम महिला होती फीमेल और एफ पुरुष होता, यानी कि ये पत्नी अगर होती, तो ये क्या लगते इनके ननद, क्या लगते ननद। तो इसमें दो आंसर आ रहा है, इसमें हम क्लियर नहीं बता सकते हैं, ठीक है। जिसका आंसर आप नहीं बता सकते हैं क्लियरली, उसमें ऑप्शन जो है नॉन ऑफ दीज भी दिया रहता है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं बता सकते हैं, तो ये वाला आंसर चुनेंगे, ठीक है। इनमें से कोई नहीं भी दिया रह सकता है, ठीक है। यदि आप साली पर टिक लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, बहन और भतीजी तो होंगे ही भी नहीं, ठीक है। साली यहाँ पे नहीं आंसर देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि एम और एफ का जेंडर नहीं पता है, दो आंसर आने की संभावना है, ठीक है। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है ए क्यू का पुत्र है, ए पुत्र है क्यू का, क्यू और वाई बहनें हैं, क्यू और वाई जो है बहनें हैं, तो दोनों को माइनस में लिखेंगे इस तरह से। जेड वाई की माँ है, वाई की माँ कौन है जेड, तो माँ है तो माइनस। पी जेड का पुत्र है, पी जो है जेड का पुत्र है, तो जेड का पुत्र है तो इनके साथ आएगा पी, इस तरह से, ठीक है। तो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन से देखते हैं कौन सा सही है। पी ए का मामा है, पी जो है ए का मामा, ठीक है, यही वाला सही है, क्योंकि ये जो है पी की बहनें हैं, ये बहन का बेटा है, तो पी क्या लगेगा मामा लगेगा। पहला वाला ऑप्शन ही यहाँ पे सही निकला हमारा। आगे ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। पी और वाई बहनें हैं, पी और वाई बहनें तो गलत है। ए और पी कजिन है, ए और पी कजिन तो ये भी गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू की माता है, पी जो है माता है किसकी क्यू की। क्यू वाई की बहन है, क्यू अब बहन हो गई वाई की, ठीक है। वाई ई का पति है, वाई पति है यानी कि प्लस है किसका ई की, तो ई पत्नी होगी माइनस में। आगे एफ वाई का पुत्र है, एफ वाई का पुत्र है यानी कि एफ नीचे आएगा वाई के, पुत्र है तो प्लस।
आगे जी ई का भाई है, जी भाई है ई का। आगे एन जी का पिता है, एन जो है पिता है जी का, जी का पिता कौन हुआ, एन। पूछ रहा है क्वेश्चन में पी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो पी, तो यहां देखेंगे पी का बेटा और बेटी है वाई, यानी कि वाई क्या है, बेटा है, तो बेटा की ये पत्नी हुई। तो पूछा जा रहा है पी ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि पी ई की क्या लगेगी, तो सास लगेगी। ठीक है, क्या लगेगी, सास, सास। यदि यहां पर बहु आंसर ऑप्शन में दे देता तो कोई बहु लगा देता तो ये गलत हो जाता। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर पूछा जा रहा पी ई से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब होता है कि पी ई की क्या लगेगी, ई की क्या लगेगी, बात को समझना होता है। अगर बहु ऑप्शन में दिया रहता, किसी ने बहु लगा दिया तो गलत आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पी क्यू का भाई है, पी भाई है किसका, क्यू का, पी भाई है, क्यू का भी जेंडर नहीं पता। पी डी का पुत्र है, पी पुत्र है डी का, पी पुत्र है डी का, डी ऊपर रहेगा। एस पी की बेटी है, एस जो बेटी है पी की, तो एस डी से कैसे संबंधित है, यानी कि एस डी का क्या लगेगा, तो एस जो है देखिए यहाँ पे ये या तो पुरुष हो सकता है या महिला, दोनों में से कोई भी। डी तो इसके बेटा होगा पी, बेटा का ये बेटी है, यानी कि एस जो है डी की क्या लगेगी, पोती, डी की पोती, बेटा की बेटी है। यही क्वेश्चन आपको पूछता कि डी एस से कैसे संबंधित है, तो हम बता नहीं सकते। क्यों, क्योंकि डी या तो दादा लगता या दादी, तो डी का जेंडर नहीं पता है तो आंसर हम कैसे देंगे, तो नहीं बता सकते। ठीक है, ये बात आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो ऑप्शन आप गलत करके आएंगे। आगे हम लोग अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है सुमन का परिचय करते हुए सरला ने कहा इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, सरला का सुमन से क्या रिश्ता है। इस क्वेश्चन को बिना कुछ लिखे करने की कोशिश करते हैं। अपने आप को सरला के जगह पे रख के देखिए, कह रहा है इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि सुमन की जो माँ है वह सरला की माँ की इकलौती पुत्री है। तो सरला की माँ की इकलौती पुत्री खुद सरला होगी, है ना, खुद सरला होगी, क्योंकि सरला की कोई बहन नहीं है, इकलौती पुत्री है। यानी सरला इकलौती पुत्री है तो सरला ही सुमन की माँ हुई। ठीक है, इनके बीच माँ और बेटा का संबंध है, सरला और सुमन के बीच माँ और बेटा का संबंध है। तो पूछ रहा है क्या रिश्ता है सरला का सुमन से, तो सरला माँ है, सरला क्या है, माँ। तो यहाँ पे ऑप्शन में माँ नहीं दिया हुआ है, बेटा भी नहीं दिया हुआ है, वैसे आंसर माँ होगा, तो इसमें से देंगे, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। अब यदि आपको इस तरह से नहीं समझ में आया हो तो आप लिख के बनाइए। सुमन, एक है सुमन, दूसरी है सरला। अब ध्यान देंगे, इसकी माँ मतलब किसकी माँ, सुमन की माँ, सुमन की माँ। मेरी माँ की इकलौती पुत्री, यानी कि सरला की माँ का इकलौती पुत्री है। तो सरला की माँ का इकलौती पुत्री है ये सुमन की माँ। तो सरला की माँ का इकलौती पुत्री मतलब सरला की कोई बहन नहीं है, सरला खुद अकेले है, यानी इकलौती है। तो ये कौन हो जाएगी, सरला हो जाएगी। सुमन की माँ कौन हो जाएगी, सरला। ठीक है, तो सुमन और सरला का संबंध क्या है, माँ और बेटा का।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है लाता और श्यामा दोनों बहनें हैं। तो लाता और श्यामा दो बहनें हैं। राम लाता का पति है, राम लाता का पति है। तो लाता का पति जो है वह राम है, इस तरह से लिख दिए। मोहन श्यामा का पति है, श्यामा का पति कौन है? मोहन। आगे सोहन श्यामा और मोहन का पुत्र है। सोहन जो है श्यामा और मोहन का पुत्र, श्यामा और मोहन का पुत्र कौन है? सोहन। ठीक है, जो पुरुष है उनको प्लस लिख दीजिए ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो बाद में, और महिला को माइनस। आगे पूछ रहा है तो लाता और सोहन का संबंध कैसा है? लाता और सोहन का संबंध कैसा है? तो लाता यहाँ पर देखिए, ये जो है मोहन की पत्नी है श्यामा, श्यामा की बहन है लाता, यानी कि लाता जो है सोहन की मौसी लगेगी। क्या लगेगी? मौसी। अगला क्वेश्चन है बीना मोहन की बेटी है, मोहन की बेटी है बीना। आगे जो मीरा का एकलौता दामाद है, यानी मोहन दामाद है मीरा का, मीरा का दामाद है, यानी कि मोहन की पत्नी जो होगी, पत्नी अभी नहीं पता है, पत्नी की माँ कौन है? मीरा। ठीक है। आगे मीरा का केवल एक बच्चा है, मीरा का केवल एक बच्चा है। किरण मीरा की पोती है, किरण मीरा की पोती है, इसका मतलब है कि मीरा की जो बेटी है उसकी बेटी कौन है? किरण। ठीक है, तो किरण यानी कि बीना और किरण जो है बहनें हुई। अब देखिए पूछा जा रहा है किरण बीना से किस प्रकार संबंधित, किरण बीना से किस प्रकार संबंधित है? किरण बीना से किस प्रकार संबंधित है? तो बहन है। क्या है? बहन। आगे क्वेश्चन है राधा और लाता बहनें हैं, राधा और लाता जो है बहन है। श्यामा राधा की माता है, राधा की माता कौन है? श्यामा। दोनों बहनें हैं तो माइनस कर दिए। आगे साक्षी लाता की पुत्री है, लाता की पुत्री कौन है? साक्षी। आगे जो मोहन से विवाहित है, साक्षी का विवाह किससे हुआ है? मोहन से, तो साक्षी का पति हो गया मोहन। आगे राधा का पति सोहन है, राधा का पति कौन है? सोहन। राधा यहाँ पर है, उसका पति है सोहन। आगे पूछ रहा है तो साक्षी का श्यामा से क्या संबंध है? साक्षी का श्यामा से क्या संबंध है? तो यहाँ देखेंगे श्यामा लाता की और राधा की माँ है, तो श्यामा की बेटी हुई लाता, बेटी की बेटी हुई साक्षी। पूछा जा रहा है साक्षी का श्यामा से कैसा संबंध है? इसका मतलब है कि साक्षी श्यामा की क्या लगेगी? तो श्यामा नानी है तो साक्षी लगेगी नतनी। क्या लगेगी? नतनी लगेगी। नतनी आंसर में नहीं दिया है तो इसमें से कोई नहीं लगाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। एक फोटो में महिला है, फोटो में कौन है? महिला है, महिला की फोटो है। आगे कह रहा है विनय ने संकेत करते हुए कहा वह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माँ, मेरी मतलब विनय की माँ, विनय की
माँ है, महिला की पुत्री है जो मेरी माँ के पति यानी कि इसके पिता, माँ के पति के पति की माँ है, पति की माँ यानी कि विनय के दादी। ध्यान से इस लाइन को समझेंगे। वह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माँ के पति की माँ है। मेरी माँ के पति की माँ है, तो वह फोटो वाली महिला क्या है? पुत्री है, यानी कि ये जो है भाई बहन हो जाएंगे। फिर से समझेंगे। वह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माँ के विनय के माँ के पति के माँ के पति की माँ है, पति के माँ की पुत्री यानी कि फोटो वाली महिला। ठीक है, पुत्री है, पति के माँ की पुत्री यानी कि फोटो वाली महिला जो है विनय के पिताजी की बहन हुई। इसका मतलब है, अब पूछा जा रहा है यहाँ पे लास्ट में, विनय पुरुष है तो फोटो वाली महिला विनय से किस प्रकार संबंधित है? तो पिताजी की बहन हुई फोटो वाली महिला, तो बुआ लगेगी। फोटो वाली महिला क्या लगेगी? बुआ। अगला क्वेश्चन है, राहुल की ओर इशारा करते हुए सोहन ने कहा, वह मेरी पत्नी की, दो लोग हैं राहुल और सोहन, तो यहाँ लिख दीजिए, एक है राहुल, दूसरा है सोहन। सोहन ने कहा वह मेरी पत्नी की एकलौती बेटी, सोहन के पत्नी के एकलौती बेटी यानी सोहन की ही बेटी हुई। बेटी का पति है, बेटी का पति कौन है? राहुल है। ठीक है, राहुल ही उसके बेटी का पति है। फिर से समझेंगे एक बार लाइन को पूरा। राहुल की ओर इशारा करते हुए सोहन ने कहा, वह मेरी पत्नी की एकलौती बेटी, सोहन के पत्नी की एकलौती बेटी यानी सोहन की बेटी हुई, का पति है, बेटी का पति कौन है? राहुल, राहुल है। तो पूछ रहा है राहुल सोहन से किस प्रकार संबंधित है? तो राहुल सोहन से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि राहुल सोहन का क्या लगेगा? तो दामाद लगेगा। क्या लगेगा? दामाद। बेटी है, बेटी का पति कौन है? राहुल, तो दामाद हुआ। ठीक है। सुरेश ने सुशांत से कहा, तुम मेरी माँ के पिता, सुरेश है और दूसरा है सुशांत, सुरेश और सुशांत। सुरेश ने कहा है सुशांत से, तुम मेरी माँ के पिता, यानी कि सुरेश के माँ का पिता के भाई का एकमात्र पुत्र, पिता का भाई का एकमात्र पुत्र, पिता के भाई का एकमात्र पुत्र कौन है? सुशांत, यानी कि सुरेश की माँ और सुशांत का जो है संबंध है भाई बहन का है। अब यहाँ पूछ रहा सुशांत सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, यानी सुशांत सुरेश का क्या लगेगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं माँ का जो है भाई है सुशांत, माँ का भाई है तो क्या लगेगा? मामा लगेगा। मामा को यहाँ पर इंग्लिश में दिया है अंकल। ठीक है, अंकल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का कोई भाई या बहन नहीं है, उसने एक लड़के की फोटो की ओर संकेत किया और कहा, यह लड़का मेरे पिता का पुत्र है। सबसे पहले एक व्यक्ति है और एक फोटो है लड़के की, फोटो में कौन है? लड़का है।
तो यहाँ कह रहा है यह लड़का मेरे पिता का, यानी व्यक्ति के पिता है, पिता का पुत्र है, पिता का पुत्र है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह लड़का मेरे पिता का पुत्र है, पिता का पुत्र, पिता का पुत्र यानी कि यह व्यक्ति का भाई बहन हुआ, लेकिन यह व्यक्ति का कोई भाई बहन नहीं है, यानी कि अपने पिता का यह इकलौता पुत्र है। तो फोटो में जो है लड़का वह खुद व्यक्ति है, वही व्यक्ति है, ठीक है। तो वह पूछ रहा है कि फोटो में वह लड़का कौन है, तो फोटो में लड़का जो है वह खुद वही व्यक्ति है। यहाँ एक बार और समझेंगे, यह लड़का मेरे पिता का पुत्र है, यानी व्यक्ति के पिता का पुत्र वह लड़का है, जबकि इस व्यक्ति का जो है कोई भाई या बहन नहीं है, यानी कि वह खुद वही व्यक्ति है जो फोटो में है, यानी फोटो जो है उसी व्यक्ति का है। आंसर होगा स्वयं वही व्यक्ति। तो साथियों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। इसके बाद एक वीडियो ब्लड रिलेशन का और आएगा, जिसमें कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आप लोग को बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।